मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में और जलेश्वर के इस मैदान में उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए नेपाल, भारत सभी जगहों के आए हुए गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। अभी अभी आपने सुना कि सन 2001 में साहब और दीदी के चरण इस धरती पे पड़े और उस समय शिव गुरु की चर्चा यहाँ हुई थी। लंबा समय बीत गया, लगभग 23 वर्ष, और उसके उपरांत जलेश्वर में ये शिव गुरु महोत्सव आयोजित हुआ। इन 23 वर्षों में यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे होंगे। कितने आए, कितने गए, कितने साथ चले, कितने छूटे, लेकिन महादेव की शिष्यता जो यहाँ आ गई वो लगातार चलती रही, चाहे जिसके द्वारा चले, चाहे जैसे चले। और आज हम सबका सौभाग्य है कि जिस धरती पर आकर साहब दीदी ने स्वयं शिव की बात की, उस धरती को नमन करते हुए हम सब भी अपने गुरु की बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नेपाल राष्ट्र का ये पूरा क्षेत्र शिव गुरु कार्य से ओतप्रोत है और बहुत सारे लोगों से हमेशा मुलाकात भेंट होती रही है। आइए हम लोग इस विषय पे बात करें जिसके लिए विषय अभी आपने सुना। भगवान शिव की शिष्यता विश्व मानव के लिए सबसे सुंदर उपहार है। भगवान शिव की शिष्यता, तो पहले हम लोग इस पे थोड़ा विचार करते हैं। भगवान यानी शिव का वो स्वरूप जिसमें उनके अलग अलग सारे स्वरूप एक साथ है, समग्र स्वरूप, सारे रूप जिसमें विद्यमान है। वो कौन सा रूप है? उनको हम कहते हैं भगवान, परम ईश्वर, महादेव, महेश्वर। धरती के लोगों ने महादेव को अलग अलग रूपों से पुकारा है। किसी ने महाकाल के रूप में उनका दर्शन किया तो उसने महाकाल की तस्वीर बना दी। जो उसके मन ने देखा महादेव के जिस रूप को, उसने वैसी तस्वीर बना दी। किसी ने वैद्यराज के रूप में देखा तो उसने वैसी तस्वीर बना दी। जब धरती पे सभ्यता आ रही थी, बस रही थी, तो उस समय लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। तो कोई बाघ का चमड़ा लपेटता था, कोई हिरण का चमड़ा लपेट के रहता था। उन्होंने जो कल्पना की, उन्होंने जो दर्शन किया शिव का, उसी रूप में किया। इसलिए शिव की तस्वीरें आज भी हमको उसी रूप में दिखती हैं। निहंगी है शिव, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, चिता का भस्म लपेटे हैं, यानी जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है। जीवन में यानी जो हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं, जीवित रहते हैं और चले जाते हैं, शाश्वत कुछ भी नहीं है। ना जप तेरा, ना तप तेरा, न क्रिया तेरी, न साधना तेरा, कुछ भी शाश्वत नहीं है, यानी कि हमेशा नहीं रहेगा। आज जो बहुत सुंदर है, कल उसकी सुंदरता बदल जाएगी। आज जो फूल खिला है मेरे आंगन में, आज वो फूल खिला हुआ है, खुशबू दे रहा है,
लेकिन कल उसकी आयु खत्म हो जाएगी। और आज जो उसका सच है, सुंदर है, वो खुशबू भरा है उसमें, कल उसका सत्य बदल जाएगा, उसकी सच्चाई बदल जाएगी। कल वो फूल खिलकर मुरझाकर झड़ जाएगा, झड़ झड़ करता हुआ जमीन पे गिर जाएगा। उसकी सत्यता जो कल दूसरी थी, आज दूसरी हो जाएगी। हमारा भी जीवन है, हम पैदा होते हैं और निर्दोष निष्कलंक पैदा होते हैं। हमारा जीवन भी आगे बढ़ता है। धीरे धीरे जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं। हर दिन हर पल हमारा जो सत्य आज है, कल बदल जाता है। हमारा मन आज जिसको प्रेम करता है, कल उससे घृणा करता है। आज जिससे घृणा करता है, कल उससे प्रेम करता है। यानी हमारा सत्य भी बदलता है। रोज पल प्रतिपल हमारी सच्चाई बदल जाती है, हमारी सुंदरता बदल जाती है। सुंदरता, आज युवा हैं आप, बहुत खूबसूरत, लेकिन कल वृद्ध होंगे और ये सुंदरता जो चेहरे की आज दिख रही है, कल धीरे धीरे ढल जाती है। आज जो केस काले और लहरा रहे हैं, एक दिन धूप में चलते चलते सफेद हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, अनुभव और उम्र से आए हैं, लोग कहते हैं। यानी हमारी सुंदरता भी बदलती है, क्षय होता है। दुनिया की हर रचना, हर चीज का सत्य बदलता है, हर चीज की सुंदरता बदलती है, लेकिन शिव की सुंदरता कभी नहीं बदलती। जो शिव सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, उसका क्षय, उसमें कमी, उसमें गिरावट कभी नहीं होती, कभी नहीं हुई। मात्र शिव के लिए धरती के लोगों ने कहा है कि वो स्वयं भू हैं। उसी को हम लोग थोड़ा आसान शब्दों में शंभु कहते हैं। शंभु मतलब कि जो स्वयं से पैदा हुआ हो, उनके माता पिता का भी कोई पता नहीं, अजन्मा है, नित्य है, नवीन है, निहंगी है, शमशानी है, उमा का पति है, गृहस्थ जीवन के लोगों का साकार आदर्श है। और एक तरफ अघोर है, महाकाल है, महाकपालेश्वर है। एक तरफ उमा के पति के रूप में प्रेम की पराकाष्ठा है और एक तरफ निशंगी है, काल को नियंत्रित करने वाला। यानी कोई उसका अपना नहीं, कोई पराया नहीं, अघोर है, निसंगी है, जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके सुख का, आपके दुख का। और दूसरी तरफ वही शिव, उसी शिव की चेतना, उसी शिव की ऊर्जा इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि हम पुकारते हैं और वह सुनता है। मनसा क्या है हमारी, यही वहां पे स्वीकार होती है। मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, आप में भी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन शिव से पुकारा है दिल ने, दिल से पुकार बैठा है एक शिष्य कि गर्मी हो जाती, धूप हो जाती। देखिए वो मालिक, वो शिव कितने करीब से सुनता है, कितनी जल्दी सुन लेता है, कितने करीब से। मालिक बड़े करीब से सुनता गरीब की, तज लाज अपनी, लाज रखता उसकी। जो शिव अपने लाज को छोड़कर अपने शरण में आए हुए लोगों की लाज रखते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं, वो शिव। अनेक रूप हैं जिसके। साहब ने कहा कि आपके जो गुरु हैं, आप जो सोचते हैं कि अरे ये तो शिव ही तो है, यही शिव ना जिसकी पूजा होती है, यही शिव ना जिसके लिए व्रत रखते हैं, जिसको जल चढ़ाते हैं। हमारा मन उस शिव को बस इतना ही समझता है। साहब ने कहा जिसके गुण शेष नहीं होते, गुणहीन है वो, जिसमें कोई गुण नहीं, और गुणहीन मतलब गुण शेष ही नहीं होते, खत्म ही नहीं होते, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं। विश्व तो मुख है वो,
विश्व के जितने भी मुख हैं, मुंह जो बोलता है शिव ही बोलता है उसमें। विश्व में जितनी आंखें हैं, चक्षु हैं, उसमें शिव ही देखता है। विश्व में जितने पांव हैं जो चलते हैं इस धरती पे, जिसकी ऊर्जा से चलते हैं, वो शिव स्वयं चलता है। सोचिए, एक तरफ तो शिव की ऊर्जा का आर पार नहीं है, तो हमारे आपके जैसा गरीब और असहाय आदमी तो उस शिव को दूर से ही प्रणाम करता था आज तक, और कहता था महादेव हैं आप, महाकाल हैं आप। लेकिन हमारे जैसे लोग आपके नजदीक कैसे होंगे? दुनिया के लोग दूर से ही महादेव को प्रणाम करके कप कपाते हाथों से, आंसू भरे आंखों से देखते रहे हैं आज तक। हजारों वर्षों का इतिहास यही है। लेकिन इसी कलयुग में, जिसके लिए अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द सुना कि घोर कलयुग है, सही है। जब भी हम कुछ खराब होते देखते हैं तो हमको लगता है अरे कलयुग है भाई, ऐसा कलयुग में होगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्त दोस्त का दुश्मन होगा, भाई भाई का गला काटेगा। लोग कहते हैं घोर कलयुग है, इस कलयुग में तो ऐसा ही होगा। और साहब कहते हैं कलयुग है ये, दूसरे किसी गुरु से काम नहीं चलेगा। हे महादेव तुम जागो, शिव तुम जागो और इस धरती पे उतर जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना अब किसी से काम नहीं चलना है। तो अब सोचिए कि इसमें जन्म लेना हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। अगर दुख पाकर वो शिव मिलते हैं, अगर कष्ट पाकर उस महादेव से मिलना हो जाता है, तो उस दुख और उस कष्ट को भी हम प्रणाम करते हैं। महाभारत में एक कथा आई है कि जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ और सारे कौरव मारे गए, पांडवों की मां थी कुंती। स्वयं कृष्ण पूछते हैं उनसे कि बुआ, रिश्ते में वो बुआ थी उनकी, कहते हैं बुआ अब तो पांडवों की जीत हुई, अब सुख के दिन है तुम्हारे, मांगो तुम क्या चाहती हो, क्या चाहिए तुमको? कुंती कहती है दुख चाहिए। कृष्ण आश्चर्य से पूछते हैं दुख चाहिए? इतने दुख काटने के बाद भी तुमको और दुख चाहिए? कैसी अजीब सी बात है। कुंती कहती है कि जिस दुख में तुमसे मिलना हो जाता है केशव, वही दुख मेरे लिए अच्छा है। अगर सुख आए और तुम चले जाओगे तो उस सुख का मेरे लिए क्या मोल है? भक्त का, प्रेमी का यही स्वभाव होता है कि अगर जीवन में सुख आए और महादेव छूट गए तो ज्यादा अच्छा है महादेव कि दुखी में रहो। दुख में तुमसे मिलना तो होता है। लोग कहते हैं महादेव दिखते नहीं हैं, महादेव का दर्शन नहीं होता, इन आंखों से उस महादेव को कैसे देखें? और जिसको चाहेंगे महादेव कि वो मुझको देख ले, लोग उसको देख लेते हैं। जो चाहता है कि मैं महादेव को देख लूं, तो वो महादेव उसके स्तर तक उतर जाते हैं, वो देख पाता है। क्योंकि देखना चाहे इन आंखों से तो उनका दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन वो शिव स्वयं चाहें तो उनका दर्शन हो सकता है। शिव स्वरूप साहब हरिंद्रानंद जी को आपने देखा है कि नहीं देखा है? अभी जब अनु भैया पूछ रहे थे आपसे कि कितने ऐसे लोग हैं जो साहब से शरीर में मिले, तो मैंने देखा कि सबने अपने हाथ उठाए। फिर उन्होंने पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जो शरीर से नहीं मिले, तब भी सारे लोगों ने हाथ उठाए। तो सबको लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, या तो मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। लेकिन बात यह है कि दोनों सच है। आज के लिए आपके द्वारा दोनों बार जो हाथ उठाए गए, ये दोनों बात सच है। साहब के शरीर का दर्शन किया हम लोगों ने,
शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी का दर्शन किया इन आंखों ने, लेकिन उनके दिल में जो पल रहा है उससे मिलके भी मिल नहीं पाए। और अगर उससे मिल लिए हैं तो साहब से मिल लिए हैं, और उससे नहीं मिल पाए तो नहीं मिले हैं। यानी दोनों बात सच है, मिले भी हैं नहीं भी मिले हैं, दोनों बात सच है। शिव के लिए कहा गया है, हमारे शास्त्रों ने कहा, आदि शंकराचार्य बहुत बड़े शिव भक्त हुए, उन्होंने लिखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे शिव बैठे हैं, गुरु बैठे हैं। गुरु युवा है, जवान है, युवा है, और उनके पास नीचे में चारों तरफ से शिष्य बैठे हैं। शिष्य वृद्ध हैं, सारे शिष्य वृद्ध हैं आयु में। गुरु युवा है, बैठे हैं। गुरु मौन है, चुप है। शिष्य भी सारे चुप हैं, मौन है। गुरु भी मौन, शिष्य भी मौन। गुरु युवा, शिष्य वृद्ध। लेकिन उस मौन से ही शिष्यों के मन का सारा संशय, सारी शंका विनष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, मौन है। शिव जब साक्षात गुरु खुद हो जाते हैं, स्वयं हो जाते हैं, तो शिष्यों के मन के संशय को ऐसे ही विनष्ट होते देखते हैं हम। कल जहां हम लोग थे, रास्ते में 3-4 जगहों पे गुरु भाई गुरु बहनों से भेंट हुई। बर्दीवास में, यहाँ से नज़दीक है, शायद वहाँ के गुरु भाई गुरु बहन आए होंगे। तो लोगों ने कहा कोई जिज्ञासा है तो अभी पूछ लीजिए, फिर समय नहीं मिलेगा। उन गुरु बहनों ने कहा कि यही बात है कि मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि जानती हैं, ये जो जिज्ञासा मन में कुछ है ही नहीं, कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, ये कब होता है? जब हम विचार से भाव में जाते हैं। कोई बात विचार में आती है, घनीभूत होती है, गहरी होती है, भाव में बदल जाती है। भाव भी गहरे होते हैं, भाई भाई का भाव, पति पत्नी का भाव, मित्र का भाव, दुश्मनी का भाव, भाव भी गहरे होते हैं। भाव टूट भी जाते हैं, लेकिन जब गहरे होते हैं तो हम कहते हैं प्रेम हो गया है। और जब प्रेम हो जाता है, प्रेम भी गहरा होता है, तो हम कहते हैं कि भक्त हो गए हैं, भक्ति है ये। प्रेम जब हो जाता है, उसी स्तर पे आकर मन के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम बस प्रेम करता है, उसको प्रेमी की हर बात अच्छी लगती है, कुछ भी बुरा नहीं लगता, कुछ भी मन में जिज्ञासा नहीं होती। शिव से भी अगर प्रेम हो जाए, शिव से सीधे विचारों से भी हम जुड़ते हैं, भावों से भी जुड़ते हैं। लेकिन कोई अगर सीधे प्रेम, क्षण में प्रेम होता है, नहीं होता तो सालों साल बीत जाते हैं, प्रेम नहीं होता है। 5 साल हो गया, 10 साल, 20 साल हो गई शादी को, पति है, पत्नी है, प्रेम नहीं है, बस निर्वाह कर रहे हैं, रहना है। बूढ़े हो गए, मौत हो जाएगी, अब प्रेम नहीं हो सका। हाँ, पति है तो सम्मान है, पत्नी है तो परवाह है, लेकिन प्रेम न हो सका। और किसी से होना रहता है तो क्षण में हो जाता है, बिना देखे हो जाता है, सुन के ही हो जाता है, देखकर ही हो जाता है। तो प्रेम का जो स्तर होता है, उसमें जाने वाले के मन के सारे संशय विनष्ट हो जाते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं, कोई शंका नहीं। कोई पूछता है कोई शक है, तो सामने वाला कहता है कोई शक नहीं, बेशक कोई शक नहीं, बिना शक के। शिष्य का मन भी जब शिव से प्रेम कर बैठता है तो उसका मन भी बिना किसी शंका के हो जाता है। और बादल जो घिरे हुए होते हैं, उसी में से ज्ञान की रोशनी निकलती है। एक रोशनी से सारे
शंका के बादल हट जाते हैं और ज्ञान का सूर्य चित्त में, हमारे दिल में दया दीप्यमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए गाया है किसी ने, मन उजियारा जब जग छाया। मन में जब उजियारा आता है, मन में जब रोशनी होती है तो जग में उजियारा होता है, जग उजियारा होए। शिव के शिष्य हरिदानंद जी साहब के मन में जब शिव के ज्ञान का उजाला हुआ, देखिए आज ये जग कैसा उजाला है, कैसे उजाले से भरा है। तभी तो हम बैठे हैं, तभी तो आप बैठे हैं, तभी तो हम शिष्य बन पाए, तभी तो वो मेरे गुरु हो पाए, नहीं तो नहीं हो सकता था। ये संभव नहीं था। हजारों साल से हम लोग हाथ जोड़कर दूर से ही महादेव का दर्शन करते थे। अभी एक गुरुबान जो भजन गा रही थी, गा रही हैं, उनका भाव है कि शिव से अपना कोई नहीं है। पहले तो नहीं लगा था ये, पहले तो ये रिश्ता नहीं बना था महादेव से, लेकिन साहब हरिदानंद जी का जन्म हुआ इसी कलयुग में न हुआ। सन 1948 में 31 अक्टूबर सन 1948 में सिवान जिला में उनका जन्म हुआ और दिवाली बनी। इसी कलयुग में न हुआ, इसी कलयुग में, इसी जहरीले मौसम में के वो भी तो एक फल है, लेकिन उस फल पे इस जहर के, इस जहरीले मौसम का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जो खुद शिव की बात कहने आए हैं, जो खुद शिव की बात संदेश लेकर जमी पे उतारने आए हैं, उनका जीवन अमृत होता है, उसमें जहर का कोई असर नहीं होता। नहीं तो हलाहल विष पीकर भी, कहानी सुना है ना हमने कि समुंदर में मंथन हुआ और देवता भी और राक्षस भी शिव के पास आए और कहा कि महादेव आप आज्ञा करें तो समुद्र में मंथन हो जाए तो बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होगी और देवता भी लाभ प्राप्त करेंगे, राक्षस भी लाभ प्राप्त करेंगे। महादेव के लिए तो देवता भी बराबर है, महादेव के लिए तो राक्षस भी बराबर है। मंथन हुआ, कितने रत्न निकले, पारिजात वृक्ष निकला, लक्ष्मी माँ निकली, बहुत सारे रत्न निकले, हाथी ऐरावत निकला, सभी देवी देवताओं में बांट लिए गए और सब ने अपने अपने अनुसार बांट लिया। लेकिन उसी बीच में हलाहल निकला, कालकूट विष निकला। हलाहल यानी जिसके निकलते ही हवाओं में जहर फैलने लगा, लेकिन देवी और देवताओं ने, राक्षसों ने दौड़ कर आकर शिव से प्रार्थना की तो क्या हुआ? महादेव ने कहा कि अरे कौन बड़ी बात है, अगर सबका भला इससे होता है, सबका जीवन इससे बचता है, तो उन्होंने अपने हाथों की अंजुरी से ही उस विष को पी लिया और विष को पीकर मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान सहित विष भी पी लिया। मान के साथ, शिव की गरिमा है, शिव का मान है, उस मान के साथ किसी ने जहर भी दिया तो पी लिया है। लेकिन बदले में उन्होंने जहर नहीं दिया, बदले में उन्होंने सबको अमृत ही दिया है। महादेव का चेला बदले में दूसरे को क्या देगा? कोई आपके साथ खराब व्यवहार कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पीछे शिव हैं। आपके मुंह से बोलने पे शिव की याद आती है। आप शिव की बात करने वाले लोग, हम सब शिव का काम करने वाले लोग जो शिव की बात करते हैं, वो दूसरे को दर्द नहीं दे सकते। दूसरा भले उनको दर्द दे, दूसरा भले उनको कष्ट दे, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको ये अधिकार नहीं है। और रही बात जीवन में दुख और सुख की, तो दुख और सुख दोनों तो सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में जो भी आया है, यहाँ तक कि किसी देवता का अवतार भी हुआ है, जीवन में आया है, जगत में आया है, शरीर में आया है, तो उसके ऊपर सुख और दुख दोनों लागू हुए हैं। एक बार एक गुरुजी के पास कुछ शिष्य बैठे थे। उन शिष्यों ने गुरुजी से कहा
कि गुरु जी आप तो साक्षात भगवान हैं हम लोगों के लिए, आप ईश्वर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमारे जीवन में दुख क्यों होता है, केवल सुख होना चाहिए। गुरु ने बार बार समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि इस गांव में जो सबसे अमीर आदमी है, देखिए तो वो कितना सुखी है। इस गांव का जो सबसे बड़ा किसान है, उसके खेतों में कितनी फसल लगी है, देखिए वो कितना सुखी है। तो हम आपके शिष्य होकर हम क्यों नहीं सिर्फ सुखी होते हैं, हमको दुख क्यों मिले। तो उस गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि ऐसा करो, आज जाओ गांव में, हर घर जाकर घूम लेना, और जो सबसे सुखी आदमी तुमको मिले उसके पाँव का जूता लेते आना, ताकि मैं भी उसके पाँव के जूते का दर्शन कर लूं, जो संसार में सबसे बड़ा सुख प्राप्त किए हुए है, जो सबसे बड़ा सुखी है। गुरु के शिष्य चारों तरफ चले गए। सामने जो सबसे अमीर था, बहुत बड़ा घर था उसका, गाड़ियां लगी थी, बहुत अमीर था, तो शिष्य को लगा ये सबसे ज्यादा सुखी होगा। वो उसके पास पहुंच गया और उसने कहा कि आपके पाँव के जूते चाहिए मुझको। उस व्यक्ति ने पूछा कि मेरे पाँव के जूते आपको क्यों चाहिए। तो उसने कहा क्योंकि आप संसार के सबसे सुखी आदमी हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, किसने कहा आपसे कि मैं सबसे सुखी हूँ? मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मेरी पत्नी एक बीमारी से ग्रसित है और काफी समय से वो बीमार है। किसी दिन मेरे जीवन में सुख नहीं है। पैसा बहुत है, सुख नहीं है। लौट कर वो आ गया, दूसरे के घर गया, देखा कि सबसे बड़ा किसान है, खेत ही खेत है इसके पास। तो उसने कहा कि भाई आपके पास तो बहुत खेत है, इतने अनाज है आपके पास, आप सबसे सुखी होंगे, आप अपने पाँव का जूता दे दीजिए। उस किसान ने कहा, किसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ? क्योंकि मेरे फसल लगाने पे बार बार फसल खराब हो जा रही है, हमेशा परेशान और दुखी हूँ, कब फसल अच्छी होगी। इसी तरह उसने बारी बारी से सबसे पूछ लिया, कोई भाई से दुखी है, कोई दोस्त से दुखी है, कोई पत्नी से, कोई अपने बच्चों से। आज मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या आपको अपने जीवन में कभी ऐसा आदमी मिला है जिसने कहा हो कि मैं खुद से दुखी हूँ, कि मैं इतना खराब क्यों हूँ, कि मैं इतना दुष्ट क्यों हूँ, कि मैं इतना खराब क्यों बोलता हूँ? आज तक कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो खुद से दुखी हो। सारे लोग दूसरे से दुखी हैं, और दुनिया जिसके बारे में सोचती है कि वो सबसे सुखी है, वो सबसे दुखी निकलता है। यानी कि सुख और दुख का इन आंखों से पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आप ही बताइए, जब से शिव मेरे गुरु हुए हैं, जब से शिव आपके गुरु हुए हैं, आपके जीवन में पहले भी दुख थे, आज भी हैं दुख, लेकिन क्या आपका मन उस दुख का एहसास करता है? क्या आपके मन को वो दुख दुखी करता है? क्योंकि अगर ये दुख देने लगेगा तो आप कहिएगा कि महादेव को छोड़ देते हैं। महादेव अपने शिष्यों के मन से सुख और दुख दोनों का एहसास ही मिटा देते हैं। दुख है तब भी महादेव महादेव करते हैं, सुख है तब भी महादेव महादेव करते हैं। इस शिव गुरु महोत्सव का आयोजन जो यहाँ हुआ है, उसके पीछे भी मनसा बस इतनी ही है कि जिस शिव को हमने जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाया है, हम में कोई योग्यता नहीं है, हम में कोई पात्रता नहीं है, लेकिन बस हमने इतना ही सुना साहब से कि शिव को अपना गुरु बनाओ और दूसरों को प्रेरित करो गुरु बनाने के लिए। 3 सूत्र करने से ये सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, सारे रास्ते सरल और सहज हो जाते हैं। तो हमने शिव को गुरु बनाया और दूसरों सभी महादेव महादेव कहने लगे। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो हंसी उड़ाने के लिए कह देते हैं, और कहिए महादेव का क्या हाल है। एक बार साहब के साथ भी ऐसा हुआ था। एकदम शुरू के समय में साहब ने कहा
कि मैं जब अपने कार्यालय जाता था और अपने घर में तो महादेव महादेव की बात करता था, कार्यालय जाता था तो मेरे ऑफिस के लोग कहते थे, क्या हरिंद्रानंद जी महादेव का क्या हाल है? तो साहब कहते थे कि मुझको बहुत बुरा लगता था, मुझको लगता था कि मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। एक दिन मैंने अपने महादेव को अपने मन से कहा, महादेव मैं आपका नाम लेता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ दूसरों से, तो लोग मेरी हंसी क्यों उड़ाते हैं? क्यों कहते हैं कि महादेव का क्या हाल है हरिंद्रानंद जी? आवाज आई, उन्होंने जो सुना, एक आवाज आई जिसने कहा कि जो अपना होता है, जो नजदीकी होता है, उसी से ना लोग हाल पूछते हैं, तो ये कम है कि तुमसे लोग मेरा हाल पूछते हैं। यानी तुम मेरे इतने नजदीक हो कि लोगों को पता है कि अगर महादेव का हाल पूछना है तो हरिंद्रानंद जी से पूछ लीजिए। साहब ने कहा, उसने तो हंसी उड़ाने के लिए कहा था, लेकिन मुझको तो महादेव की याद आ गई। आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मुझको याद किसकी आएगी? इसके लिए भी आपने नाम किसका लिया है? महादेव का। हंसी उड़ा रहे हैं आप, लेकिन नाम किसका लिया? महादेव का। और नाम लिया और मेरे मन पूरी तरह महादेव पे चला गया। तो ये अच्छा तो है, जग हंसे हम रोए। और इश्क और मुस्क ऐसी चीज है, इश्क मतलब प्रेम मोहब्बत, और मुस्क मतलब विरह में आंख जो रोती है। विरह में बिछड़ने पे जो हम आंखों से आंसू गिरते हैं, इश्क और मुस्क दोनों नहीं छिपता है। इश्क किसी से हो जाए, वो पीठ फेरा के भी बैठा है, लोग जान जाते हैं। आप जान जाते हैं कि नहीं कि इसको इससे इश्क हो गया है, इसको इससे प्रेम हो गया है, जबकि सामने आने पे दोनों अपना मुंह छिपा लेता है, दोनों अपना मुंह दो तरफ कर लेता है, लेकिन उसके व्यवहार से, उसके चेहरे की लज्जा से, उसकी आंखों के देख के मुस्कुराने से आप समझ जाते हैं इसको प्रेम का रोग लग गया है। महादेव की बात करने वाले का भी आचरण देखकर लोग समझ जाते हैं कि इसको महादेव का रोग लग गया है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भाई सोमेंद्र जी के पास आई हुई है, उस पे कुछ विचार, जो ही मेरा ज्ञान है, जो ही मेरी समझ है, क्योंकि ये तो गुरु का मंच है। गुरु का मंच यानी शिव का मंच। हमारा सौभाग्य है कि किसी योग्य हम लोग नहीं है, न इस सम्मान के जो अभी थोड़ी देर पहले दिया गया। अरे सम्मान तो मेरे गुरु का है ना, सम्मान तो साहब दीदी का है, जिसके कारण आज शिव की शिष्यता हम सबों के दिल में पल रही है। तो सम्मान भी उनका, सब कुछ उनका। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, हमारा क्या सम्मान, हमारा क्या अपमान, हम कहाँ किस योग्य हैं। ये मंच गुरु का है, जो समझ में एक शिष्य के मन में आता है वो बोलता है। कोई विद्वान यहाँ नहीं बैठा, कोई बहुत बड़ा शास्त्र ज्ञाता नहीं बैठा। शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र लिखे जाते हैं। शिव ने ऐसे ऐसे लोगों को ज्ञान दिया जिनको लिखने नहीं आता था, पढ़ने नहीं आता था। ऐसे कितने संत आए, कितने लोग आए, धरती पे ईश्वर का ज्ञान बिखेर कर चले गए। संत कबीर आए, संत रैदास आए, कितने लोग आए, उनको पढ़ने लिखने तो कुछ नहीं आता था, लेकिन भक्त हो गया था वो। तो हमने इतना ही जाना है कि कोई अगर बहुत शास्त्र पढ़ ले तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है। लेकिन कोई अगर भक्त हो, कोई अगर प्रेम करता हो, कोई अगर शिष्य भाव में हो, तो वो मूर्ख हो सकता है, शास्त्र नहीं पढ़ा हो सकता है, लेकिन दुष्ट कभी नहीं हो सकता है। हमेशा वो प्रेमी होगा, हमेशा वो झुकेगा, हमेशा वो प्रेम करेगा और प्रेम बांटेगा। आइए कोई जिज्ञासा है? जिज्ञासा है, भाई प्रवीण जी हैं सुरसन बिहार से, सीतामढ़ी से। साहब और शिव में
क्या अंतर है? मुझको तो कोई अंतर नहीं लगता, यदि कोई अंतर है तो समझाया जाए। साहब और शिव में क्या अंतर है? अभी कुछ दिनों पूर्व एक और कार्यक्रम में ये जिज्ञासा आई थी, आज दूसरी जगह आई। साहब मेरा एक है। साहब मतलब साहब ने अपने शरीर की अंतिम संगोष्ठी में यह कहा। मैंने ही ये जिज्ञासा पढ़ी थी और साहब ने कहा क्या है, तो जिज्ञासा नहीं आई थी। मेरे मन में जो उठा था मैंने वही लिख कर रख लिया था। साहब ने पूछा कि और कोई जिज्ञासा है, तो मैंने उनसे ये जिज्ञासा पढ़ के पूछा था कि साहब किसको कहते हैं? साहब मेरा एक है और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे वो दूजो कुल का होए। साहब ने हंसते हुए कहा कि जानते हैं साहब किसको कहते हैं? साहब परमात्मा को कहते हैं, साहब शिव को कहते हैं, साहब ईश्वर को कहते हैं। और यही अंतिम मुलाकात शरीर में रहते हुए गुरु भाई गुरु बहनों से उस संगोष्ठी में हुई उनकी। उन्होंने सारे भ्रम दूर कर दिए, सारी शंका दूर कर दी। कहा कि साहब कौन है, तो वो खुद है। और मुझको याद आया उस समय कि बहुत पहले 2003 की घटना है ये। रांची में माँ नीलम आनंद जी के साथ मैं बैठी थी और माँ नीलम आनंद अपनी डायरी के पन्ने को उलट के शिव गुरु का भजन गा रही थी। भजन के बोल थे, साहेब यो आहा छी परम दयालु। साहब उस समय कार्यालय गए हुए थे। दोपहर के भोजन में वो आने वाले थे। दोपहर का भोजन में साहब आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले माँ नीलम आनंद बैठी हैं। मैं उनके नज़दीक ही बैठी हूँ। वो अपने डायरी के पन्ने को उलट रही हैं और गा रही हैं, साहेब यो आहा छी परम दयालु। साहेब यो आहा छी परम दयालु हो, आहा छी परम दयालु रे साहिब, आहा छी परम दयालु हो साहेब यो। और मैं उनके मुख को देख रही हूँ। माँ नीलम लीन होकर इस गीत को गा रही हैं। उसी समय साहब कार्यालय से घर को आए। साहब ने कहा कि नीलम, साहब महादेव को कहते हैं। माँ नीलम ने कहा कि हाँ, मैं महादेव के लिए ही तो गा रही हूँ। फिर साहब जब चले गए भोजन करके, तो माँ नीलम आनंद जी कहती हैं कि मुझको महादेव और साहब में कोई अंतर नहीं लगता, मैं इन्हीं के लिए गा रही हूँ। देखिए, आज एक गुरु भाई ने जिज्ञासा की है अभी कि मुझको तो कोई अंतर नहीं लगता। जो शिव में लीन हो जाए, जो शिव स्वरूप हो जाए। और अभी अनु भैया ने अपनी चर्चा में कहा कि कोई गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। महादेव जो गुरु होंगे मेरे आपके, वो साक्षात शिव ही तो बनाएंगे। जब पहलवान पहलवान बनाता है, जब जुआरी जुआरी बनाता है, जब ताश खेलने वाला ताश खेलना सिखा देता है, जब दारू पीने वाला दारू पीना सिखा देता है, जब साधु साधु बना देता है, तो महादेव की संगत में रहने वाले लोगों को महादेव से कम क्या बनाएंगे। और अभी तक साहब को ही हम लोगों ने देखा है कि शिव शिष्यता के चरम पे जो दिखते हैं वो है हमारे साहब शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी। कोई भेद नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तरफ से देखो तो शिव दिखता है, दूसरी तरफ से देखो तो साहब स्वयं दिखते हैं। इतने घुले मिले हैं कि अलग होते ही नहीं है। धूप है, अभी धूप दिख रही है और इसमें जो धाह है वो दिखती नहीं है, लेकिन धूप से वो धाह अलग नहीं है, धूप से वो रोशनी अलग नहीं है। दूध हमारे घर में जो होता है, दूध सफेद होता है,
लेकिन दूध से वो सफेदी अलग नहीं होती। समंदर पानी है, समंदर में पानी होता है, नमकीन होता है, खारा होता है, उस पानी से वो नमक अलग नहीं है। ऐसा घुल गया है, नमक को पानी में रख दीजिए, अब वो पानी नमकीन है। अब आप कहिएगा कि नमक कहाँ दिख रहा है और पानी कहाँ दिख रहा है, तो उसी पानी में उस नमक को खोजना पड़ेगा। साहब हरिंद्रानंद जी का दर्शन करना है तो उसी महादेव की खोज में जाना होगा, वहीं उनका दर्शन होगा, क्योंकि वही वो विराजते हैं, वही वो रहते हैं, कहीं और उनका ठिकाना तो है ही नहीं। दूसरी जिज्ञासा है कि विगत 25-30 वर्षों से गुरु कार्य कर रहे हैं, फिर भी धरती की समस्या विचलित करती रहती है, क्यों? इस जिज्ञासा को आपने सुना। 25-30 वर्षों से शिव गुरु कार्य कर रहे हैं, लेकिन तब भी धरती का दुख विचलित कर रहा है। एक घटना आपको सुनाते हैं। साहब का आवास जहां साहब रह रहे हैं, उस समय उपवन में, रांची में एक घर जो उनका है जिसका नाम है उपवन। उपवन का अर्थ होता है छोटा वन। वन मतलब जंगल और उपवन मतलब छोटा जंगल। उसमें हम लोग बैठे हैं और साहब शाम की चर्चा या दिन की चर्चा हो रही, दिन में चर्चा हो रही है। साहब पूछते हैं, एक बात बताओ तुम लोग, महादेव का चेला, महादेव कहते हैं ना भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। भोग और मोक्ष, भोग मतलब संसार का सुख, जितने भी सुख चाहो ले लो, और मोक्ष मतलब जीवन और मृत्यु के चक्र से आपको मुक्त कर देना, शिव में शिवलीन हो जाना। तो साहब ने कहा कि एक बात बताओ, अगर महादेव उतर कर आ जाएं और महादेव कहे कि भोग और मोक्ष दोनों हम देने को तैयार हैं, या महादेव को पुकारेगा कोई शिव का शिष्य और कहेगा कि महादेव मुझको भोग और मोक्ष दोनों दे दीजिए, ये कहेगा, तो शिष्य उसको लेगा या नहीं लेगा? लोग चुप हो गए, लोगों को समझ में नहीं आई, हम लोग को भी समझ में नहीं आई बात कि क्या पूछना चाहते हैं। साहब ने कहा कि जो महादेव का चेला होगा उसका मिजाज महादेव जैसा होगा कि नहीं? हम लोगों ने कहा हाँ होगा, क्योंकि जिसकी संगत में आप रहिएगा उसी के जैसा न मिजाज होगा। तो बलशाली के संगत में रहिएगा तो अपना मन भी बलवान लगेगा। कोई पहलवान साथ में चलेगा तो हम भले दुबले पतले हैं, लेकिन पहलवान मेरे साथ है तो उसके बल से हम बलवान, मालिक तू मेरा भगवान, तेरे बल से मैं बलवान, होता है ना ऐसा। तो महादेव की संगत लेने वाले का मिजाज कैसा होगा? साहब ने पूछा। तो हम लोगों ने कहा महादेव जैसा होगा। तो महादेव का मिजाज कैसा है? महादेव का मिजाज तो ऐसा है कि तीनों लोगों की संपत्ति वो सबको देके आराम से बैठ जाते हैं। खुद चट्टानों पे बैठे दिखते हैं, बर्फ के पहाड़ पे बैठे हैं, निहंगी हैं, कपड़ा भी नहीं है। तीन लोगों की संपत्ति दूसरों को देने वाले के पास न कपड़े हैं न गहने हैं। सारे देवी देवता गहनों से सज के बैठे हैं, लेकिन महादेव का गहना क्या है? तो रुद्राक्ष। महादेव का गहना क्या है? तो सांप, कलंकित चंद्रमा, त्रिशूल, यही है महादेव के गहने। तो साहब ने कहा कि जब शिव का सानिध्य लेगा, महादेव का सानिध्य लेगा अपने मन से, उसका मिजाज ये बनेगा कि अगर दुख है जीवन में तो कर्म फल कुछ किए हैं आपने, इसलिए दुख है, आज कर्म फल कट रहे हैं, लोग कहते हैं। तो महादेव का चेला कहेगा कि अब इतना मामूली बात के लिए महादेव को कष्ट क्या दें, भोग लेंगे जो भोगना है। अगर मेरे भोग लेने से इस जन्म में कर्म फल खत्म हो जाए तो अब इतनी सी मामूली सी बात के लिए अपने महादेव को उतारें। तो महादेव का चेला कहेगा कि भोग ही लिया जाए। अब आपने 25-30 वर्षों से आप कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हूँ,
शिव का शिष्य, क्या आप जानते हैं कि साहब हरिंदानंद जी के जीवन में, माँ नीलमानंद जी के जीवन में कितने कष्ट आए, कितने दुख आए। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो सामने कुछ ट्रैक्टर लगे हुए हैं, उस ट्रैक्टर पे पुआल बिछा हुआ है। तो हम लोगों ने अनुमान किया कि लगता है कुछ गुरु भाई गुरु बहन इस ट्रैक्टर पे ही बैठ के आ गए हैं, पुआल पे। ठंडा का समय हो और पुआल का बिस्तर हो, इससे ज़्यादा सुख तो गद्दा पे भी नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को वो भी नहीं मिल पाता है न उधर मिलता है न इधर मिलता है। तो खैर मुझको याद आया कि साहब ने कहा कि कितने ऐसे जगह पे मैं गया जब नीलम मेरे साथ बैठी थी और नीलम की सारी आंचल उसका कीचड़ से लथपथ हो गया, कीचड़ से भर गया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, खेतों में पानी भरा था। और ट्रैक्टर से गांव-गांव जाकर साहब खुद, जब डिप्टी कलेक्टर थे, इतने बड़े अफसर थे, तब खुद जाकर जब महादेव की बात की थी तो इस तरह से की थी। और क्या सारे लोगों ने उनको सम्मान दिया था उस समय? सारे लोगों ने उनकी बात सुन ली थी? नहीं सुनी थी। हजारों लोग तो उनकी बात सुने ही नहीं। 9 महीने तक लगातार पटना में वो लोगों से बोलते रहे, एक भी शिव शिष्य नहीं बना। जीवन में जो आर्थिक दुख है वो था, शारीरिक और मानसिक दुख जो था, तीनों तरह के दुख एक साथ थे। लेकिन जब मन का भैरव यानी मिजाज भैरव का होता है, मन का भैरव दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों कष्टों को, मन का भैरव का त्रिशूल जब चलता है तो इन तीनों तरह के कष्टों को एक साथ दग्ध कर देता है, एक साथ खत्म करता है। तो मिजाज महादेव जैसा हो इसकी कोशिश करिए। दुख आए तब भी मिजाज बना रहे, सुख आए तब भी मिजाज बना रहे, इसी की कोशिश करिएगा और महादेव का सानिध्य लीजिएगा तो ऐसा हो ही जाएगा। चलिए, समय काफ़ी हो रहा है और आप लोग को भी वापस लौटना है, तो मेरा अनुरोध है कि जिज्ञासा एक और अंतिम कर ली जाए और उसके बाद ये कार्यक्रम, ये शिव गुरु का महोत्सव समापन की ओर है। अंतिम जिज्ञासा पे हम लोग विचार करते हैं। जिज्ञासाएं तो बहुत सारी आई हुई हैं। एक अंतिम जिज्ञासा आइए हम लोग सुनते हैं। साहब श्री के द्वारा दिया गया राजमार्ग क्या है? साहब श्री के द्वारा दिया हुआ राजमार्ग क्या है और इस पर लोगों को लेकर कैसे चलें? देखिए, लोगों को लेकर चलना तो हमारे बस की बात है नहीं। हम खुद चल पाए ये भी बहुत बड़ी बात है। और साहब ने जो राजमार्ग बनाया है वो राजमार्ग सीधे राजा तक जाता है। राजमार्ग का अर्थ ही होता है, मामूली सड़क नहीं होती है ये, जो सीधे राजा तक जाती है, राजा के महल तक जाती है, उस रास्ते को राजमार्ग कहते हैं। शिव शिष्यता का राजमार्ग है। अध्यात्म की धरती पे ये मन में बनता है, मन में ही एक कल्पना होती है, मन में ही हम विचार करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और मन में जो बातें आज कल्पना में होती हैं, एक दिन मूर्त होता है, सचमुच में घटित होता है। शिव की शिष्यता के राजमार्ग पे हम सब चल सके, ये शिव की दया के बिना हो ही नहीं सकता। और बिना साहब श्री हरिंदानंद जी की उंगली पकड़े हम न चल सकेंगे, न हमारे पांव काम आ सकते हैं, न हमारी आंखें उसको देख सकती हैं, न हम उस पर चल सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है, आओ चले शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर। चलना है शिव की ओर, रास्ता है उनका शिवशिष्यता का, और चलाने वाले, लेकर जाने वाले हैं साहब श्री स्वयं। आज की इस शिव गुरु महोत्सव में आपने जो सामूहिक प्रयास किया, महादेव की असीम दया है।
हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, अपने महादेव से, अपने साहब दीदी से मात्र इसी की याचना है। आप सभी के चरणों में प्रणाम। सब